विदुर जी ने पूछा महाराज ये वराह कौन था और भगवान ने सिर्फ क्यों मारा? तो वराह के पूर्व चरित्र को सुनाया। ये दिति और कश्यप ऋषि की संतान है। एक बार असमय में दिति ने भगवान कश्यप से संतानोत्पत्ति के लिए विषय भोग की कामना की। कश्यप ऋषि ने समझाया देवी ये समय उचित नहीं है, ये संतानोत्पत्ति का समय नहीं है, ये सायंकाल का समय, इस समय रुद्र और रुद्र के अनुचर विचरण करते हैं, इस समय हमें भगवान का भजन करना चाहिए। देश काल परिस्थिति का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। असमय में जो गर्भ धारण किया जाता है तो उसमें देव नहीं असुर पैदा होते हैं महाराज। अब कामान हो गई दिति, और उस दिति माने दैत्यों की मां को कहते हैं दिति, और देवताओं की मां कहते हैं अदिति। बोलो राधे राधे। जिसे आदित्य पैदा हो गया। दिति ने कामान धोकर के जिद पकड़ ली और विवश होकर के उन्होंने उनकी इच्छा को परिपूर्ण किया। और जब पुनः स्नान इत्यादि के द्वारा निवृत्त हुए तो अब दिति को जब काम का वेग समाप्त हुआ तब उन्हें ख्याल है अरे राम ये तो अपराध हो गया। एक तो हमने समय का काल का अतिक्रमण किया और साथ साथ हमने अपने पतिदेव की आज्ञा का भी उल्लंघन किया। नतमस्तक होकर के प्रार्थना करने लगी। और तब कश्यप ऋषि ने कहा देवी तेरे गर्भ से 2 असुर पैदा होंगे और उस असुरों के कारण सारा त्रिलोकी जो है त्राहिमाम करने लगेगा महाराज। दिति रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, महाराज ऐसे कुपुत्र मैं पैदा नहीं करूंगी। बोले महाराज समय का तो जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन तूने प्रायश्चित किया है, मन में पश्चाताप है, इसलिए मैं वरदान देता हूँ इन्हीं 2 पुत्रों को मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। और तो और तेरे एक पोता होगा, उस पोते के कारण से तेरा कुल तर जाएगा। दिति ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण करके रखा, लेकिन महाराज गर्भस्थ शिशु जैसे जैसे बढ़ने लगे एक दिव्य तेज पूरे संसार फैलने लगा। उस तेज की ज्वाला में देवता लोग भयभीत हो गए, दौड़े दौड़े गए, महाराज ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये मेरे मानस पुत्रों की करतूत है। क्या मतलब? बोले जो मेरे मानस पुत्र है ना सनक सनंदन सनातन, एक बार घूमते घूमते वैकुंठ श्लोक चले गए। वैकुंठ के 7 दरवाजे थे, एक एक दरवाजे को पार करते जा रहे थे। अंत में अंतिम दरवाजा जहां पर जय और विजय द्वारपाल बने खड़े थे, जो छोटे छोटे बालकों को देखा छड़ी लगा के रोक दिया, हे बाबा जी अंदर नहीं जा सकते। और जो रोका तो क्रोध आ गया, श्राप दे दिया जय और विजय को, अरे मूर्खों भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, तुम्हारे में भेद बुद्धि है, जाओ दैत्य बन जाओ। ऐसा भयंकर श्राप दे दिया मैंने, इतना क्रोध किया। और तब भगवान ने आकर के क्षमा याचना की। सनक सनंदन और सनातन कुमारों को कहा कि महाराज ये मेरे पार्षद है, इन्होंने गलती की है, इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ और अब इन्हें मुक्त कीजिए। बोले अगर ये वैर भाव से भगवान का भजन करेंगे तो 3 जन्मों में छूट, और अगर प्रेम भाव से करेंगे तो 7 जन्म लगेंगे। जय विजय ने कहा महाराज जैसे भी हो हमें तो पुनः लौट के आना है, इसलिए हम बैर ही करेंगे भगवान से, प्रेम से नहीं। और वही जय विजय यहाँ दिति के गर्भ में प्रथम अवतार इनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। इनका दूसरा अवतार रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। इनका तीसरा जन्म जो है वो शिशुपाल और दंत वक्त। भगवान ने कहा मेरे भक्त 3 जन्म लेंगे तो मैं अपने भक्तों के लिए 4 जन्म दूंगा महाराज। बोलो राधे राधे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह बन करके आए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आए, और रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान रामचंद्र बन करके आए, और शिशुपाल और दंत वक्त को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण बन करके आए। पूरी कथा को सुनाया और इस प्रकार से वराह चरित्र को नमन वंदन किया।